हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे मैं आपके संग रोज़ नई नई अपडेट शेयर करती रहती हूँ, तो इसमें एक आर्टिकल पब्लिश्ड हुआ है जो बताता है द 90 डे जीओ प्लेबुक फॉर लोकल सर्च, हाउ टू शो अप व्हेन एआई डज द सर्चिंग। अब ये जो पूरा आर्टिकल है इसको हम एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसमें बेसिकली बताया गया है कि जैसे एआई प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद, लाइक एआई प्लेटफॉर्म लाइक चैट जीपीटी, गूगल एआई, परप्लेक्सिटी, उसके आने के बाद लोकल एसईओ में कितना चेंजेस आए हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए ताकि आप अपना लोकल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन अच्छी तरह कर सकें। तो पहले जीईओ प्लेबुक का मतलब सिंपल मीनिंग क्या है? जीईओ यानी जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो एसईओ की नई स्ट्रेटेजी है, जिसका मतलब होता है, पहले एसईओ का मतलब होता था गूगल में रैंक करना, टॉप ब्लू लिंक्स में आना। लेकिन अब जीईओ का मतलब क्या हो गया? एआई टूल्स जो हमारे आंसर्स को करते हैं उनमें मेंशन होना, लाइक कोई भी यूजर अगर कोई क्वेरी डालता है तो उसमें आपका बिजनेस शो होना चाहिए। तो एआई जब भी कोई बिजनेस को अगर मतलब अगर आपके बिज़नेस को एज़ अ ट्रस्टेड सोर्स नहीं दिखाता, लाइक कोई भी अगर यूज़र क्वेरी दिखा रहा है, वो पूछ रहा है, तो अगर आपका बिज़नेस वहाँ मतलब गूगल वो एआई जो आपके बिज़नेस को इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहा कि वो आपके बिज़नेस को वहाँ शो करे, तो कहीं न कहीं आप अपनी प्रेज़ेंस को वहाँ पे मिस कर रहे हो। तो अब सिर्फ़ गूगल पे दिखना काफ़ी नहीं है, आपको एआई के जो बेस्ट ऑप्शंस जो होते हैं, रिकमेंडेशंस होते हैं, उनमें आना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा लोकल सर्च था उसमें क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं वो एक बार बता देते हैं। सर्च बिहेवियर जो है वो यूज़र्स का बदल चुका है। लोग पहले गूगल में सर्च करते थे, एआई से पूछते थे कि बेस्ट प्लम्बर नियर मी या बेस्ट डेंटिस्ट इन माय सिटी। लेकिन एआई खुद आंसर देता है, लिंक्स नहीं देता। मतलब एआई क्या है, आपको मतलब आंसर दे देगा, लेकिन जो हमारे एसईआरपी पे पहले हम जो गूगल पे करते थे उसमें क्या था, कंपैरिजन के लिए हम मल्टीपल साइट्स को ओपन करके पढ़ते थे, लेकिन अब एआई खुद ही दे देता है। तो यूज़र का सर्च बिहेवियर कहीं न कहीं चेंज हो गया है। ज़ीरो क्लिक सर्चेज़ बढ़ गए हैं, मतलब 60% सर्चेज़ जो है वो बिना वेबसाइट क्लिक के ही खत्म हो जाते हैं। मतलब जो यूज़र है वो एआई आंसर्स को देखकर ही डिसीजंस को ले लेता है। और अब और क्या चेंजेस हैं कि एआई अब रिकमेंडेशन इंजन बन गया है, मतलब वो वेबसाइट्स को पढ़ता है, रिव्यूज़ को पढ़ता है, बिज़नेस के डाटा को समझता है और फिर सजेशंस देता है। रिकमेंडेशन भी उसका एक पार्ट बन चुका है। तो जीयू का कोर कॉन्सेप्ट अगर 3 पिलर्स में समझे तो क्या है? फर्स्ट है सोर्स ऑफ ट्रुथ, डाटा एक्यूरेसी। आपका जो बिज़नेस है, फर्स्ट आपका जो बिज़नेस का डाटा है हर जगह सेम होना चाहिए, चाहे आपका नेम हो, एड्रेस हो, फ़ोन हो, आवर्स हो। अगर गूगल पे नंबर अलग है, वेबसाइट पे अलग है, तो एआई ट्रस्ट कम करेगा। सेकंड, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, मतलब कंटेंट स्ट्रैटेजी में कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो यूज़र के जैसे क्वेरी जैसा हो, सवाल जैसा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले क्या करते थे, बेस्ट डेंटिस्ट सर्विसेज़ इन दिल्ली, लेकिन अब जीयू एसईओ के अंदर क्या है, दिल्ली में ऐसा कौन-सा मतलब पेनलेस डेंटिस्ट ऐसा कौन है बच्चों के लिए? लाइक एक क्वेरी फॉर्मेट में आपको अपनी क्वेरी बनानी है, लाइक व्हिच इज़ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिस सिटी। ये नहीं था कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन अ सिटी, नहीं। तो फॉर्मेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। थर्ड इज़ कंटीन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन, रेगुलर अपडेट करना पड़ेगा, रिव्यूज़ को मैनेज करने पड़ेंगे, कंटेंट को अपडेट करना पड़ेगा और एआई विजिबिलिटी को ट्रैक करना पड़ेगा। तभी आप कहीं न कहीं अपने जो चेंजेज़ हैं उनको कर पाएँगे। तो सिंपल में अगर मैं आपको ऑडिट में अगर जैसे 90 डेज़ का इसने प्लान बनाया है, अगर उसको डिवाइड करूँ तो फेज़ 1 में, वीक 1 में आपको क्या करना है, बिज़नेस को डाटा को चेक करना है, गूगल बिज़नेस प्रोफाइल को क्लीन करना है, लाइक सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, एआई टूल्स में सर्च करके गैप को फाइंड आउट करना है, लाइक चैटजीपीटी से आप ये पूछ सकते हो कि बेस्ट सैलून इन दिल्ली। अगर आपका नाम नहीं आता तो कहीं न कहीं आपके बिज़नेस को ज़रूरत है, उसमें गैप है, जो एआई जो है उसको रिकमेंड नहीं कर रहा। सेकंड फेज़ में आपको क्या करना है, कंटेंट को फिक्स करना है। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेरी के लिए आप सेपरेट पेजेस बनाइए, एफएक्यू स्टाइल कंटेंट लिखिए। एग्जांपल बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी हु इज़ अफोर्डेबल। तो ये क्या है कि एक क्वेरी फॉर्मेट में हो गया जो यूज़र कहीं न कहीं सर्च करते होंगे। एक पेज सिर्फ़ इसी क्वेश्चन का आंसर देगा आपका। तो ऐसे पेजेस बनाइए मल्टीपल। देन फेज़ 3 में लोकल वेबसाइट से मेंशन्स लेना, मतलब लोकल जो डायरेक्टरीज़ होती है वहाँ पे अपनी वेबसाइट को लिस्ट डाउन कीजिए, रिव्यूज़ को इंक्रीज़ कीजिए और ट्रस्टेड डायरेक्टरीज़ में लिस्ट को करना शुरू कीजिए। फेज़ 4 में एआई विजिबिलिटी को ट्रैक करिए, कंटेंट को अपडेट करना है और कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है और एआई रिकमेंडेशन में आने की कोशिश करनी है। रियल इनसाइट्स में क्या है, जीईओ इम्प्लीमेंट करने वाले जो बिज़नेसेस होते हैं वो कम से कम 2 टाइम्स ज़्यादा एआई साइटेशंस में मिलते हैं और 3 टू 9 टाइम्स ज़्यादा कन्वर्जन्स को देखते हैं। मतलब जो लोग एआई में आते हैं, लाइक हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स में, उनको एआई साइटेशंस में उनको ज़्यादा देखा जाता है और कन्वर्जन उनमें ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इसका बस यही था। और अगर आपने अभी अपने बिज़नेस को अगर एआई में रैंक कराना स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कीजिए, ताकि आप कन्वर्जन्स को लूज़ ना करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।